बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी दुआओं में रखे। तो आज मैंने बनाई थी करेले चने दाल की रेसिपी, जो कि बहुत यमी और ज़बरदस्ती बन के रेडी हुई थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम करेले ले लिए थे और इनका बारीक बारीक छिलका उतार लिया था। छिलका उतारने के बाद इनकी मैंने कटिंग कर ली थी और इनके बीच मैंने हाथ की मदद से रिमूव कर लिए थे। आप किसी चम्मच की मदद से भी रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 करेलों को साफ़ कर लिया था और इनके बीच निकाल लिए थे हाथ की मदद से, और फिर मैंने इनको साफ़ करके एक प्लेट में डाल लिया था। और इसी तरह 1 बाय 1 करके मैंने सारे करेले साफ़ करके एक प्लेट में डाल लिए थे। ये बहुत इजी तरीके से आराम से निकल जाते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप हाथ की मदद से फटाफट निकाल लें। बीच निकालने के बाद यहाँ पे मैंने इनको 2 हिस्सों में कट कर लिया था और बारीक बारीक इनके स्लाइस की तरह कटिंग कर ली थी। आपको जैसी शेप पसंद है आप वैसे ही काट के तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सारे करेले कटिंग करके बारीक बारीक स्लाइस में रेडी कर लिए थे और एक प्यारा सा बोल ले लिया था और उसमें मैंने ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे सारे करेले मैंने बोल में डाल दिए थे और इस पे हाफ टेबल स्पून नमक डाल दूंगी और हाफ टेबल स्पून मैं हल्दी डाल दूंगी। हल्दी से इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। और डाल के 2 घंटे के लिए इसे मैं स्टे दे दूंगी। और यहाँ पे मैं थोड़ी हाथ की मदद से इनको मिक्स कर लिया था और 2 घंटे के लिए अब मैं इसको छोड़ दूंगी। और दूसरी तरफ मैंने चने की दाल ले ली थी। ये पौना कप दाल थी, यानी कि 250 ग्राम से थोड़ी कम थी। तो इसे प्यारे से बाउल में मैंने डाल दिया था और पानी डालने के बाद इसे मैं डिप करके 2 घंटे के लिए इसको भी स्टे दे दूंगी, ताकि ये दाल सॉफ्ट हो जाए और फूल कर डबल हो जाए। और पानी डालने के बाद इसे थोड़ा सा मैंने हाथ की मदद से मिक्स कर दिया था और 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। और 2 घंटे के बाद करेले रेडी हो चुके थे और उन्हें मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह मसल कर धो के तैयार कर लिया था, एक प्लेट में डाल लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको मैंने धोकर साफ करके प्लेट में डाल लिया था फ्राई करने के लिए। फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया और हाफ कप इसमें मैंने ऑयल का ऐड कर दिया। जब ऑयल गर्म हो चुका था तो कटिंग किए हुए करेले इसमें मैंने ऐड कर दिए थे और अब मैं इनको गोल्डन करूँगी लो फ्लेम पे। और लो फ्लेम पे ही अब मैं इसको कुक कर रही हूँ। लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ताकि ये गोल्डन से ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा इनको ब्लैक नहीं करेंगे, ब्लैक करने से इनका कलर बिल्कुल ख़राब हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि करेले हैं या कुछ और। बिल्कुल प्याज की तरह बहुत से लोग काले कर देती हैं। अगर ये लाइट कलर में रहेंगे तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो यहाँ पे हमारे करेले बनके बिल्कुल तैयार हो चुके थे और फिर इसे प्लेट में मैंने सारे निकाल लिए थे। तो माशाल्लाह फाइनली हमारे करेले बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और जो ऑयल बच चुका था अब इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर लिया था और इसमें मैंने कटिंग किया हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया था और इसे भी मैं अब गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो इसे मैंने कुक कर लिया था इनको भी और ये गोल्डन ब्राउन हो चुके थे। तो 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था और पेस्ट ऐड करने के बाद इनको भी मैं प्याज के साथ मज़ीद गोल्डन कर लूँगी ताकि इनमें कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जब ये गोल्डन हो चुके थे तो इसमें मैंने 2 अदद टमाटर कद्दूकश किए हुए इसमें ऐड कर लिए। आप पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और टमाटर डालने के बाद इन्हें मैंने प्याज के साथ मिक्स कर लिया था और थोड़ा सा पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया था ताकि टमाटर गल के रेडी हो जाए। तो इसमें पानी डालने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी और स्पाइसेस में जाएगा हाफ टेबल स्पून नमक, क्योंकि करेलों में मैंने पहले नमक ऐड किया था धोने से पहले, तो वो थोड़े से नमकीन हो जाते हैं। तो आप देख के इसमें नमक ऐड कीजिएगा। तो हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर और पिंच के करीब इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, थोड़ी सी इनकी भुनाई कर लूँगी और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। और फिर इसको मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के स्टीम पे छोड़ दिया था ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। और 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो टमाटर गल के बिल्कुल मेल्ट हो चुके थे और 5 मिनट के लिए इसकी मैंने ज़बरदस्त सी भुनाई कर ली थी मसाले की। और इसमें फिर मैंने चने की दाल जो भिगो कर रखी थी धो के इसमें ऐड कर दी थी। और चने की दाल के साथ करेलों का एक अपना टेस्ट होता है और बहुत ही यम्मी सी और डिलीशियस सी ये रेसिपी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने दाल की ज़बरदस्त सी भुनाई कर ली थी और 1 टेबल स्पून
इसमें ज़ीरा धनिया क्रश किया हुआ मैं ऐड कर दूंगी और उसको भी चने की दाल के साथ मिक्स कर लूँगी। ज़ीरा धनिया डालने के बाद इस पे मैं ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए इसको स्टीम पे छोड़ दूंगी। और जब मैंने ढक्कन हटाया तो दाल हमारी ज़बरदस्त सी बन के रेडी हो चुकी थी और इसमें मैंने फ्राई किए हुए करेले ऐड कर दिए और दाल के साथ इन्हें भी कुक कर लिया। और दाल और करेलों की मैं अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी ज़बरदस्त सी, ताकि ये बहुत मज़ेदार और यमी सी बन के हमारी ये डिश तैयार हो। और ये बहुत मज़ेदार दाल करेले की रेसिपी बन के रेडी होती है, तो आप इसको नान और पराठे के साथ भी ले सकते हैं और बहुत यमी बन के रेडी होती है। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों की भुनाई कर ली थी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। इतना पानी ऐड करेंगे कि दाल भी हमारी गल जाए और करेले भी हमारे गल जाएँ। और पानी डालने के बाद इसको मैंने 15 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था ढक्कन दे के। और जब ये मैंने ढक्कन हटाया तो ज़बरदस्त ही हमारी दाल गल चुकी थी और करेले भी बनके परफेक्ट रेडी हो चुके थे। और थोड़ा सा मैंने इनको ड्राई कर लिया था, ये बहुत मज़े के बन के रेडी हुए थे। तो इस पे मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्चें और धनिया ऐड कर दिया था और फिर इसे मैंने ड्राई कर लिया था। जितना मुझे मसाला चाहिए था उतना ही मैंने इसको ड्राई करके रेडी कर लिया था और परफेक्ट हमारी रेसिपी बनके रेडी हो चुकी थी। और फिर प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह यहाँ पे आप देख सकती हैं, यहाँ पे मैंने दाल करेले बना के बिल्कुल परफेक्ट रेडी कर लिए थे, प्यारी सी प्लेट में मैंने डाल दिए थे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसे सब्ज़ मिर्च और धनिया के साथ मैंने गार्निश कर लिया था और ये रेसिपी हमारी बहुत यमी और ज़बरदस्ती बन के रेडी हुई थी। और थोड़ा सा इस पर मैंने गर्म मसाला ऐड कर दिया था खुशबू के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।